बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है दाल। अमूमन कुछ ख़वातीन जो है वो सिंगल चना दाल बनाती हैं, कुछ ख़वातीन जो है वो मिक्स दो दालों को जैसे कि मूंग दाल और मसूर की दाल को बनाती हैं, और कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो 4 से 5 दालें मिक्स करके बनाती हैं, जैसे कि चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, माश दाल, तुअर दाल। सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। मैं आज अपने ख़ास स्टाइल से आपको दाल बनाना बता रही हूँ। आपने अपने तरीके से तो बहुत सारी दालें खाई होंगी। इंशाल्लाह आज आप जो है वो मेरा तरीका सीखें दाल बनाने का, और इस तरह से दाल बनाइएगा, और आपको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ देखें, मैंने जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है दोनों दालें, और वो मैंने अलग-अलग बिल्कुल चढ़ाई हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने चने की दाल उबालने के लिए रखी है, और यहाँ मैंने मूंग और मसूर की दाल उबालने के लिए रखी है। पहले मैंने इन दोनों दालों को जो है वो आधा पौना घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। मैंने इसे बिल्कुल वॉश नहीं किया था, पानी भर के मैंने आधा पौना घंटा छोड़ दिया था, ताकि पहले पानी के अंदर ही दाल की जो गंदगी मिट्टी वगैरह होती है वो निकल कर आ जाए। इसके बाद आप 2-3 पानी से धो लें, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अमूमन ख़वातीन जो है वो पहले ही दाल को जो है वो घिस घिस के धोना शुरू कर देती हैं, तो इससे टाइम ज़ाया होता है। दाल को सिंपल आप पहले ना पानी में भिगो दें, आधे पौने घंटे में सारी दाल की गंदगी निकल जाएगी। फिर आप इसे 2 और 3 पानी से मज़ीद धो लें और चूल्हे पे चढ़ा दें। अब ये देखें, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई किस्म का मसाला नहीं डाला, क्योंकि दाल जो है वो गैसी होती है, गैस वाली खुसूसियत की होती है। तो ये उबलते उबलते इसके ऊपर जो है वो आपको वाइट कलर का फोमी झाग नज़र आएगा। पहले हम उस झाग को रिमूव करेंगे, और इसके बाद इस दाल में मैं जो अज्जा डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, दाल का जो झाग वाला पानी है, सारी झाग इसके ऊपर आ गई है। ये मैं इस तरह से इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। ये देखें, ठीक है, ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इसी तरह से यहाँ दूसरे पतीले में भी झाग पूरी आ गई है ऊपर, तो इसे भी मैं डिस्कार्ड करती जाऊँगी, और ये पूरा साफ़ हो जाएगा सारी झाग। तो इसमें मैं मसाले डालूँगी। अब मैं इन दोनों दालों के अंदर किसी किस्म का कोई मसाला अभी शामिल नहीं करूँगी। ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, जो कि हाफ़ टी स्पून जो है मैं चने की दाल में डालूँगी, और हाफ़ टी स्पून जो है मैं मूंग और मसूर की दाल के अंदर शामिल करूँगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी एक छोटी प्याज जो है उसको कतर के डाल देंगे, और इसी तरह चने की दाल के अंदर भी इसी तरह से प्याज डाल देंगे। तो हल्दी और जो प्याज है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और गर्म तासीर की वजह से हल्दी और दाल जो है हल्दी और प्याज जो है वो दाल को गलने में हेल्प करती है। और नमक का मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी अभी इस स्टेज पर, क्योंकि नमक जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, थोड़ा खटास की तरफ जाता है, तो वो दाल को जो है वो गलने में हेल्प नहीं करता, दाल के गलने के प्रोसेस को स्लो कर देता है, और उससे दाल जो है वो फौरी हार्ड हो जाती है और देर तक गलती है। इसलिए अभी मैंने बिल्कुल नमक नहीं डाला, सिर्फ प्याज और हल्दी डाली है। तो यहाँ देखें, चना दाल जो है वो गल चुकी है, और यहाँ मूंग और मसूर की दाल भी जो है वो गल गई है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि चना दाल जो है इसको हम हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लेंगे। अब आप यहाँ देखें, ये मूंग और मसूर की जो दाल है ये जब बॉईल हो जाती है, और जब हम इसे जो है वो पकने के बाद छोड़ देते हैं, रख देते हैं रेस्टिंग टाइम पर, तो इसका जो पानी है ना ये अलहदा हो जाता है। ये देखें, आपको चम्मच के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो इस पानी को ख़त्म करने के लिए मैं बॉयल चना दाल जो है वो अलग से बॉयल करती हूँ, ताकि ये चने की जो दाल है मैंने इसको जो पीस लिया है, इसे अब मैं मूंग और मसूर की दाल के साथ इसको मैं ऐड करूँगी,
ताकि जो ये पानी नज़र आ रहा है वो पानी नहीं नज़र आएगा और ये सारी दालों के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगी। ये देखें, अभी मैं ये सारी दाल इसके अंदर जो है वो उंडेल देती हूँ। अब आप ये दाल देखें, मैंने चना दाल इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप तीनों दालों को एक साथ पीस लेंगी ना तो आपको वो जायका नहीं आएगा। इसलिए हमेशा मैं चना दाल जो है वो अलग से उबाल के पीस कर फिर उसको मूंग और मसूर की दाल के अंदर शामिल करती हूँ। अब आपको बिल्कुल भी इसमें पानी नज़र नहीं आएगा और ये बिना नमक के आधे घंटे के अंदर माशाल्लाह से ये पूरी गल गई है। ये देखें, अब मैं जो हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो पिंक सॉल्ट, मेरे घर में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, तो ये 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया। और हैंड ब्लेंडर के अंदर मैंने हरी मिर्ची ली थी, तेज़ वाली जो छोटी होती हैं, 15 से 20, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना तेज़ पसंद करते हैं। ठीक है, ये 15 से 20 मैंने हरी मिर्चों का यहाँ पेस्ट बना के डाल दिया। अब इसमें किसी किस्म का कोई मसाला नहीं जाएगा। अब फाइनल इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। और तड़के का भी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये दाल बना के रख दी, इस स्टेज पर आपकी ये दाल रेडी है, आप भले चाहे सुबह से बना लें, बस ये आपकी दाल तैयार हो गई। तड़का बिल्कुल नहीं लगाना है। जब आप इसको सर्व करने लगें, चाहे शाम में करें, रात में करें, या इंडिविजुअली अलग अलग किसी को देना हो, जैसे कोई स्कूल से बच्चे आ रहे हैं तो कोई ऑफिस से आ रहा है, तो आप क्या करें, इसके अंदर से 2-2, 3-3 चम्मच आप डाल के निकालें और अलग से तड़का लगाएं, क्योंकि तड़का जो है वो इसका एक अहम जुज़ है। आप इस तरह से दाल बना के देखिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी ये दाल। तो ये समझ लें, अब मैं इसके अंदर मैंने मिर्चें डाली हैं, तो मिर्चों की जो एक तीखापन होता है वो दाल के अंदर कच्चापन ना रहे, इसलिए मैं इसे अभी मज़ीद आधा घंटा जो है वो हल्की आंच पे पकाऊंगी। और बस ये मेरी दाल यहाँ बन गई है। अब जब मैं इसको सर्व करूँगी उस वक्त आपको मैं इसमें तड़का डाल के दिखाऊँगी कि तड़का जो है मैं किन चीज़ों का डालती हूँ। तो आइए अब हम दाल में तड़का लगाते हैं। तड़के के अज्जा कुछ यूँ हैं, कड़ी लीव्स है, गार्लिक चॉप, लाल वाली जो गोल मिर्च होती है, इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा है और प्याज है। ये बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लिया है क्योंकि मैं अभी सिर्फ जो देगचा चढ़ाया है दाल का, उसमें से सिर्फ एक बाउल में अभी रेडी करूँगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी सर्व करें उस वक्त बिल्कुल उसी टाइम पर आपने तड़का लगाना है। ये नहीं कि पूरे देगचे के अंदर एक बार तड़का लगा लिया और पूरे दिन उसी दाल को आप इस्तेमाल कर रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है वो तेल जो है वो गरम कर लिया है। इसके अंदर ये हमने डाला प्याज। प्याज के साथ ही हम यहाँ पे जो है वो कड़ी लीव्स डाल देते हैं। कड़ी लीव्स के साथ साथ यहाँ गार्लिक के साथ साथ यहाँ पे गई है लाल वाली मिर्च। और अब हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा। ठीक है, अब इसे आपने जो है वो गोल्डन करना है। तो जब तक ये फ्राई होता है, गोल्डन होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तड़का जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम दाल के अंदर डालेंगे। ये देखें, और ये दाल आप खाएंगे इंशाल्लाह, मुझे 100% उम्मीद है कि आपको ये दाल जो है वो बहुत ही पसंद आएगी। बल्कि मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, एक जो जिसको कहते हैं ना राज की बात। मुझे असल दाल बनाना नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे खाने जो होते हैं डिफरेंट स्टाइल के बना लेती हूँ, लेकिन मुझे दाल बनाना नहीं आती थी। मेरे हाथ की दाल जो है वो पसंद भी नहीं करते थे सब फैमिली मेम्बर्स। तो सैटरडे के रोज़ मैं अम्मी के घर जाती थी और मैं अम्मी से फरमाइश करती थी कि अम्मी आप ना दाल बनाया करें जब भी मैं आऊँ। तो अम्मी दाल बनाती थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे खाने तो मैं अपने घर पे बना लेती थी, दाल मुझसे अच्छी नहीं बनती थी। तो अम्मी दाल बनाती थी।
और अम्मी की जो नेबर में थी तो वो पूछती थी कि भाई आज आपकी बेटी आ रही है तो आप क्या बनाएंगी, तो अम्मी कहती थी दाल। हर सैटरडे वो यही पूछती और हर सैटरडे अम्मी कहती कि मैं दाल बना रही हूँ। तो अम्मी की जो नेबर थी वो कहती थी भाई बेटी आ रही है कुछ अच्छा बनाओ, दाल क्यों बनाते हो आप। तो अम्मी कहती थी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अपने घर में जो है वो आला से आला और उम्दा से उम्दा खाना खाती है, लेकिन उसके हाथ से जो है ना वो दाल अच्छी नहीं बनती। इसलिए वो हर हफ्ते जो है मुझसे फरमाइश करती है कि अम्मी मैं जब भी आऊँ तो आप दाल बनाना। खैर वो वक्त और आज का वक्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत मेहनत की और अब मेरी दाल इतनी अच्छी लजीज बनती है कि दाल जो है वो चावल के साथ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब खाना खा लेते हैं ना तो एक कटोरी दाल की भर के वो पीते भी हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि आप लोगों को भी जो है वो मेरी दाल की रेसिपी पसंद आए, और अगर अच्छी लगे आपको तो मेरी चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा में जो भी रेसिपीज़ जो है वो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरी रेसिपी को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।